अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। उठाने का बिलावल की इनकलाब की ललकार, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकातें, हुकूमत से घर जाने की तकरार। लीगी सदर से मुलाकात में कहा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, इनकलाब की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल की पीठ थपथपाकर कहा मैंने जवान कांधों पर जिम्मेदारी डाल दी। पीपी चेयरमैन कहते हैं इमरान खान के धरने में कितने लोग थे, सबने देखा, हम चलेंगे तो धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे रास्ते में ही इमरान हुकूमत गिर जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन समेत किसी भी एजेंडे पर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। ईद के बाद अवाम को खुशखबरी सुनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान और पाकिस्तान अब साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जायज हुकूमत आएगी तो कौम के मसाइल हल करेगी। हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही, उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूँ मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। हुकूमत और अपोजिशन में नैब तरामीम पर डेड लॉक, तजावीज़ मुस्तरद होने पर अपोजिशन का आईनी तरमीम कमेटी से बॉयकॉट। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस नाकाम हो गया। अपोजिशन ने साफ साफ कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उस पर अमल करें। नैब का काला कानून तब्दील करना होगा। FATF हो या नैब तरमीम, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत बदनीयती से काम कर रही है, जब हुकूमत बिल लाएगी तो बात होगी। जो मसवदा इन्होंने पेश किया है उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग को बिल्कुल इस कानून से हज़फ करने का अंदिया दिया गया है। एप्लीकेबिलिटी का आगाज 16 नवंबर 1999 से हो। जो 1 अरब से ऊपर हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। अपोजिशन की तरामीम मंजूर कर ली तो एहतसाब का इदारा बेमायनी हो जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नैब कवानीन में अपोजिशन की तरामीम मुमकिन नहीं। इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। आज हुकूमत में हैं, कल मुमकिन है ना हो। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी पर अपोजिशन को साथ बैठने की दावत दी। कहा भारतीय साजिशी अनासर पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। मुशरे दाखिला शहजाद अकबर ने कहा FATF पर कानून साजी के बदले अपोजिशन जो मांग रही है वो नहीं दे सकते। अपोजिशन के 35 निकात का मतलब नैब को बंद करना है। अपोजिशन की नैब के पर कुतरने की कोशिश, हुकूमत ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की तजावीज़ का मुसव्वदा ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 5 साल से पुराने जुर्म या लेन देन पर नैब तहकीकात और रेफरेंस फाइल नहीं कर सकता। नैब 1 अरब से कम करप्शन वाले केस पर भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। 140A जो है वो एम्पावरमेंट है लोकल गवर्नमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसने एक शायद पिटिशन MQM की है, एक PTI वालों की है। इसको जल्दी लगवाने की स्टेप्स अटॉर्नी जनरल लें और अटॉर्नी जनरल जो है वो सपोर्ट करें। वजीर आजम का कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 140A की जल्द समाअत की इस्तदा करें। अटॉर्नी जनरल को हिदायत। काबीना में असद उमर और अली जैदी ने कराची के मसाइल पर आवाज उठाई। अली जैदी ने कहा कराची के अवाम विफाकी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। असद उमर ने कहा कराची वालों ने PTI को वोट दिए हैं, विफाक को किरदार अदा करना चाहिए। 2 दिन बारिश में लोग डूब गए। वजीर आजम ने कहा मसाइल मुंतखब मकामी हुकूमत की खुद मुख्तारी से हल होंगे। हुकूमत आर्टिकल 140A पर अमल दरामद की हामी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कल इस्लामाबाद तलब। हमारी दिफाई तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि किसी ने जारहियत मुसल्लत की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला के दौरे पर अल खालिद 1 टैंक की हैंडिंग ओवर तकरीब में गुफ्तगू। टैंक चीन और यूक्रेन के मुश्तरका ताउन से तैयार किया गया है। सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया गया। आर्मी चीफ का कहना है कि HIT खुद इन्हिसारी के हुसूल में गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। आलमी मयार की दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं।
पंजाब में ताजिरों ने 5 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर में दुकानदारों ने शटर उठाए, पुलिस ने गिरा दिए, दर्जनों दुकानें सील। मुख्तलिफ बाजारों में ताजिरों का बंद दुकानों के सामने एहतजाज। फैसलाबाद घंटा घर चौक पर पुलिस ताजिरों पर टूट पड़ी, मुजाहमत पर 15 गिरफ्तार। रावलपिंडी, गुजरावाला, मियां चुन्नू, कबीरवाला, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरे। गुजरात में ताजिरों ने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। कराची में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही की दास्तान, औरंगी टाउन में बुरा हाल। लियाकताबाद समेत जिला बस्ती के मुताद्दिद इलाके ज़ेरे आग, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। नाजिमाबाद में गुज्जर नाले के करीब बारिश का पानी घर में दाखिल होने से नौब्याहता जोड़े का फर्नीचर तबाह। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सिंध हुकूमत को नाअहली का जवाब देना पड़ेगा। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हुकूमत पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन बना रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कमीशन में FIA और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। तमाम सूबों में गंदम और चीनी के वाफिर ज़खायर हैं। इंतजामिया को ज़खीरा अंदोजों से सख्ती से निमटने की हिदायत की गई। कराची में 2 दिन में चीनी 3 रुपए फी किलो महंगी, रिटेल मार्केट में दाम 95 रुपए तक पहुंच गए। ECC की 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद पेशावर में नान बाइयों ने रोटी महंगी कर दी, 1 रोटी 15 रुपए में दस्तयाब। इलाज के लिए लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। कोरोना के बायस नवाज शरीफ को घर से निकलने से मना कर दिया गया। बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है, जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेना मजाक बन गया, जब नैब बुलाए वो बीमार हो जाते हैं। शहबाज गिल ने कहा ये तो ज्यादती है बाऊजी के साथ, इतनी मुश्किल से जाली रिपोर्ट्स बनाकर ड्रामा रचा रचा कर तो लंदन पहुंचे, अब डॉक्टर कॉफी शॉप पर जाने से कैसे मना कर सकते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी। चेयरमैन नैब ने करप्शन की 3 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान के खिलाफ 7,328 मिलियन रुपए का रेफरेंस दायर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बेटे और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी। रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया मिल्स किसानों की सबसे बड़ी नादहिंदा निकली। रमजान शुगर मिल्स के जिम्मे 46 करोड़ 34 लाख, जबकि अल अरेबिया मिल्स पर 9 करोड़ 83 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद, हसरत मोहानी कॉलोनी, औरंगी, सऊदाबाद, मलीर, गडाब, सुरजानी, कोरंगी, लांठी, मलीर, सऊदाबाद, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में बत्ती गुल। तवील बंदिश और ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर खवातीन का धरना। नेपरा का करंट लगने से हलाकतों पर सख्त नोटिस, जिम्मेदारों का तयन करने के लिए ईमेल एड्रेस मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने हज़ारा मोटरवे पर हवेलियां थाकोट सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान ने कहा कि मंसूबे में सयाहती और तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि मानसेहरा से थाकोट तक एक्सप्रेस वे पर 136 अरब रुपए लागत आई। एक्सप्रेस वे पर हाईवे पुलिस टोल स्टाफ तैनात कर दिया गया। CPAC के मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए आखिरी 3 दिन। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। महकमा दाखिला सिंध ने मवेशी मंडियों के औकात रात 11 बजे तक बढ़ा दिए। पंजाब में ईद पर कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला ने वाज़ेह कर दिया कि मवेशी मंडियों में SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। सफाई के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। आने वाली ईद में अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, हम इस ईद को भी एक बसहूलत तरीके से गुजार सकेंगे।
عید اور محرم پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ معاون صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ بہت سے ملکوں میں وبا ختم ہونے کے بعد وائرس دوبارہ آیا۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 936 کیس رپورٹ، 23 جاں بحق۔ وزیر اعظم کا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا اعلان۔ ملک بھر میں شجرکاری کی جائے گی۔ 10 لاکھ رضاکار لیڈ کریں گے۔ ایک دن کے دوران ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ درخت لگانے کا پب جی فوری طور پر کھولے جانے کا فی الحال کوئی امکان نہیں، پی ٹی اے نے واضح کر دیا۔ چیئرمین کہتے ہیں پب جی انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی۔ یوٹیوب ولاگر سے ملاقات، سوشل میڈیا کے مجوزہ قوانین پر مشاورت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 روز بعد تبدیل کرنے کی تجویز منظور۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ آئندہ ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر غور۔ برٹش ایئر ویز کا پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے انتظامات کی تفصیل مانگ لی۔ برطانوی ایئر لائن ہیتھرو سے اسلام آباد کے لیے ہفتے میں 3 پروازیں آپریٹ کرے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کورونا وبا کے دوران بیرون ملک پاکستانی محنت کشوں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری سے ملاقات میں گفتگو۔ معاون خصوصی نے دورہ متحدہ عرب امارات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے زلفی بخاری کی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا قرضہ انکوائری کمیشن کے چیئرمین کو خط، تحقیقاتی رپورٹ مانگ لی۔ کہتے ہیں گزشتہ اتوار میں ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھسایا گیا، قوم کے سامنے حقائق لانا چاہتے ہیں۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر کرپشن ثابت، مجرم قرار۔ منی لانڈرنگ، اختیارات کا غلط استعمال اور دھوکہ دہی کے مقدمات شامل۔ اپنے بیٹسمینز کو سارے انوائرمنٹ دیے۔ آئی ہوپ کہ جیسے ہی پلیئرز انگلینڈ کے خلاف جائیں گے یا اوپوننٹ کے خلاف جائیں گے تو ان کی سوچ، ان کی باڈی لینگویج چینج ہوگی۔ ہم یہاں فائٹ کے لیے نہیں، ہم یہاں جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کے لیے تمام کنڈیشنز چیک کر لی۔ بیٹنگ کوچ یونس خان کہتے ہیں ووسٹر کی پچ بیٹسمین کے لیے اچھی ہے۔ پاکستان کا 20 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ پہلا میچ 5 اگست سے شروع ہوگا۔ انگلش اسٹار اسٹورٹ براڈ 500 وکٹ کلب میں شامل۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 500 وکٹیں لینے والے دنیا کے 7ویں اور انگلینڈ کے دوسرے بولر بن گئے۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,483 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 10 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 23 فلس ہو گئی۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق صدری اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔